महर्षि भारती होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सब माने कितो बैठ रहना पड़े, कितो परेशान होना पड़े, माने जयपुर जाना पड़े, करवा रही छोड़ जा करनो पड़सी। हरी मांग है मैं बिल भरा और लाइट माने दे को नहीं, चांद ने कोई घरा का कोई नहीं, ऑटो पीछे तो कौन पीछे। ट्यूबवेलों पे वोल्टेज नहीं है, बार बार ट्रिपिंग की समस्या आ रही है, इससे मोटरें काफी जली है पिछले 15-20 दिनों में। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो जलको बीकानेर। जलको बीकानेर पर आप लोग घणो घणो स्वागत है। आज आप ठीक नोरंदेसर गांव पहुंचा। नोरंदेसर गांव रे मैंने जीएसरी लाइटरी जी की ए व्यवस्था है बिन लेर 3 गांवारा ग्रामीण है जिका आज ही जगह भेड़ा उड़ाया। तो आप यूं बात करांगा कहीं कुछ ए सुविधा लेर आज अठ भेड़ा हुआ है। नमस्कार भाई साहब, जलको बीकानेर में आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नमस्कार, राम राम साहब। आपने नोरंगेसर गांव के मैं यहाँ 15 दिन से लाइट की समस्या चल रही है, जो कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक लाइट नहीं रहती और शाम को 6 बजे से 10 बजे तक लाइट नहीं रहती, और कुएं वालों के वोल्टेज नहीं आ रहा है, और झटके से आती है और झटके से चली जाती है। कभी 100 वोल्टेज रहता है और कभी 500 वोल्टेज हो जाता है। तो इस समस्या के लिए हम लोग यहाँ 3 गाँव के किसान एकत्रित हुए हैं और देख सका इशू किसान ने कितो कुछ नुकसान है जिको हो रही है। किसान ने 1-1 लाख रुपए का नुकसान तो हो चुका, बाकी अब कितना होगा वो कोई टाइम बताएगा। आ समस्या है जी कि आपने कितना दिन से आ रही है? 15 दिन से आ रही है। प्रशासन को कोई तरफ ध्यान को कोई ध्यान नहीं है प्रशासन को। प्रशासन कह रहा है हमारे तो समस्या समझ में नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं। आप आगे और भी ग्रामीण है, भी आप बात करांगे भी और कहीं कुछ कहना है। सर यही लाइट वाली आज 15 दिन के यहाँ तो काफी दिनों का 1.5 महीना हो गया, बाकी 15 दिनों तो एकदम सफाई डाउन है लाइट। आज आप बात करा तो कितना कुछ ग्रामीण आप भेड़ा उड़ो, कम से कम 300 से 400 तो आई। और भी आप सके बमलू गांव रा भी अटे मौजूद है, ग्रामवासी भी हो। आप बात करांगा भी और कहीं कुछ कहना है और कहीं कुछ समस्या है। समस्या यहाँ है कि कम से कम 3 से कुआ तुम्हारे बमलू गाँव में 20-30 पंपालसर में नौरंदेसर में ही है। ये में लाइट रहेगा नहीं, मोटर हड़ांगी बड़। अब बात करा तो एक मोटर है जी की कितना कुछ रुपया लागे एक मोटर? एक घना ही है 15-20 हजार रुपया नीचे लागे, 20 हजार लागे। हमें यूरिया और छिड़कुड़ी है, बात तो ये बढ़नी है, पानी है को नहीं, लाइट रहे और मैं कुएं में के कर पानी बिना बेके कर हमारे तो है धरनो ही जा 3 गाँव को, एक नौरंदेसर। धरनो है जी को कितो दिन हो गया आज? 2 दिन है, 2 दिन हो यार। धरनो जितने तक हमारी मांगे पूरी नहीं करे जितने तक मैं हटाऊंगा। सब माने कितो बैठ रहना पड़े, कितो परेशान होना पड़े, माने जयपुर जाना पड़े, करवा रही छोड़ जा करनो पड़सी। हरी मांग है मैं बिल भरा और लाइट माने दे को नहीं, चांद ने कोई घरा का कोई नहीं, ऑटो पीछे तो कौन पीछे। लाइट बिल री बात करा तो बार बिल भी बढ़ा दी होगी बीर बार में आप कहीं कुछ कहना? बिल किया बढ़ा दी, लाइट तो देगी कौन, बिल किया बढ़ा दी तो लाइट दिए मैंने बिल बढ़ा दी तो पैसा ले लूटा कोस करने लगी होते। तो रोड जाम मान करनी का नहीं, माना ही करनी है कि हमारी मांग पूरी करो। मंत्री में बात करें, मुंशी भाटी करना 4 आदमी भेजड़ है, हमारा लड़का भी गेट है और बड़े भाई मांग है आज सी 2-4 घंटा में अपना बात करनी पड़सी, बटे भेज दिया रठैया। आज ये जो धरना नौरंगेसर चल रहा है, ये बिजली की समस्या को लेकर चल रहा है। काफी समय से ट्यूबवेलों पे वोल्टेज नहीं है, बार बार ट्रिपिंग की समस्या आ रही है, जिससे मोटरें काफी जली है। पिछले 15-20 दिनों में 20-25 दिनों में किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है मोटरों की वजह से। आप देख सका काफी कुछ संख्या मैंने बुढ़ा बुजुर्ग है जिका आप काम धंधो छोड़ और नौजवान है जिका अबार ये जगह बैठा है। काम धंधा देखो, किसानों का तो खेती का काम धंधा है, वो अभी उजड़ रहा है सारा इस बिजली की वजह से। तो अब उस काम धंधे को छोड़ के और यहाँ बिजली के लिए बैठे हैं, सरकार के आगे प्रशासन के आगे गुहार लगा रहे हैं कि हमारी कुछ सुनेंगे तो अभी ये फसलें बचेगी। नहीं तो क्या, अभी 5-10 दिन लाइट और इस टाइप रही तो अभी फसलें फिर पकाव पे आ जाएगी, कोई बढ़िया उस पर फाल नहीं आएगा, सारे सब और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फिलहाल काफी ज्यादा नुकसान तो हो चुका है, अभी भी स्थिति सुधरती है तो फसलें थोड़ी उपज अच्छी आएगी तो चलो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी। बाकी अभी तक जो अधिकारी आए हैं वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, वो भी ठोस आश्वासन उनकी तरफ से नहीं आया है कि सैंक्शन निकाली है, ट्रांसफार्मर के लिए हमने भेज दिया है जोधपुर। ऐसा आश्वासन से तो कोई मतलब नहीं है, किसान मानने वाले नहीं है। आश्वासन कोई ठोस मिले कि भाई आज ही लाके लगा दिया जाएगा। इतना बड़ा जिला है, मंत्री जी का गृह जिला है इसमें, तो उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ ट्रांसफार्मर भेजना चाहिए
उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा। तो किसानों की यही मांग थी कि चलो 10 दिन आप लगाओ ट्रांसफार्मर में, बाकी 10 दिन के लिए आप ये बिजली की जो समस्या है उससे तो हमें निजात दिलाओ। उसमें उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप बात करें तो वोल्टेज की लापरवाही है जी की क्यों बढ़ती जा रही है? वोल्टेज की लापरवाही, अब लोड बढ़ गए हैं। अधिकारी शुरू में पहले जो प्लान बनाते हैं, ट्यूबवेल बन रहे हैं, धीरे धीरे 1-2 साल में यहाँ ट्यूबवेल और बढ़ेंगे। गर्मी के टाइम में तो और ज्यादा समस्या आएगी। अभी सर्दी के टाइम में अगर इतनी ज्यादा समस्या है तो गर्मी में हमेशा बिजली की समस्या आती है। अधिकारियों को पहले से इसका प्लान बना के चलना चाहिए कि नौरंगदेसर में इतनी फाइलें लगी हुई है और इतने ट्यूबवेल नए जुड़ने वाले हैं, तो इन ट्यूबवेलों के लिए इनको पहले से प्लान होना चाहिए कि भाई इतना ट्रांसफार्मर होगा, आगे आने वाले टाइम में इतना लोड होगा। फिलहाल जो टाइम चल रहा है उसी का लोड इनके पास नहीं है। नए सीजन में या 15 से 20 ट्यूबवेल और चालू होंगे, तो उन ट्यूबवेलों के लिए तो उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। अभी फिलहाल जो चल रहे हैं वो ट्यूबवेल भी अभी सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। इससे बमलू, पनपालसर, नौरंगदेसर तीनों गाँव में बड़ी समस्या है और बार बार ट्रिपिंग की और यही समस्या है। इसकी निजात के लिए समस्या समाधान ले रहा आपकी मुख्य मांगे यही है कि जो एक तो यहाँ जो ट्रांसफार्मर है जो 5.15 का जो एक यहाँ लगाया जाए तुरंत प्रभाव से, और बाकी कई ट्यूबवेल लाइन जो नापासर से जो मेन मुख्य समस्या यहाँ पहले बीकानेर से लाइन थी, तब उस टाइम वोल्टेज की थोड़ी ठीक थी। नापासर से अभी जो नई लाइन है उसको वो काफी टाइम से वो प्रोसेस में चल रही है, कभी इनके पास सामान नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होता है। उस लाइन का अगर ये जल्दी इसको पूरा कर दिया जाए, 5-7 दिन में करके इसको चालू कर दिया जाएगा, तो काफी हद तक उस लाइन से समस्या का निजात मिलेगा। एक ये ट्रांसफार्मर है वो चेंज कर दिया जाएगा, तो उससे किसानों की समस्या का निजात होगा। आपस आगे रामनिवास जी अभी हूँ यहाँ पर बात करांगा भी और कहीं कुछ कहना ये समस्या ले गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपके चैनल का भी धन्यवाद देता हूँ कि दूर दराज गाँव के अंदर जो समस्याएं प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है। जलको राजस्थान, मैंने जिले के अंदर भी नौजवानों से सुना है कि आप उनकी बातों को प्रशासनिक लोगों तक पहुंचाने का जरिया बन रहे हैं, तो पहले आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज जो नौरंगदेसर जीएसएस पर ये जो सांकेतिक धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है, इसमें मुख्यतः 3 गांव हैं जिसमें नौरंगदेसर, बमलू और पनपालसर, जिनमें पिछले 15 दिनों से जो मुख्य समस्या आ रही है एक तो वोल्टेज को लेकर है, जिसके चलते लगभग 300 से 350 कुएं हैं जो इस जीएसएस से प्रभावित होते हैं, जहां पर अधिकांश ट्यूबवेलों पर यह दिक्कत हुई है कि वोल्टेज कम ज्यादा होने के चलते वहां मोटरें जल गई है। आर्थिक नुकसान की बात करें तो लाख लाख रुपए प्रति किसान को अब तक आर्थिक नुकसान हो चुका है। तो नुकसान है जी वो किसान है जी का झेल रहा है और सड़क पर आप देख सका उतर चुके हैं, तो प्रशासन रो तरफ ध्यान है जी को केंद्रित अभी तक क्यों नहीं हो रही? कई प्रशासनिक अधिकारी वार्ता के लिए अभी आए थे और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ इस समस्या से जो हमारे ऊर्जा मंत्री है उनको भी अवगत करवाया गया है। उन्होंने जो बातचीत की उससे स्पष्ट है कि वो जल्दी किसानों के पक्ष में निर्णय होगा। और दूसरी एक समस्या है कि बिजली जो 6 घंटे किसानों को मिलनी चाहिए, जो सरकार का भी वादा है और किसान उसी हिसाब से सिंचाई करता है, तो पिछले 15 दिनों से बिजली भी किसान को 4 घंटे मिल रही है। तो मुख्यतः 2 मांग है कि एक तो जो 6 घंटे बिजली पूरी किसान को दी जाए, दूसरी जो वोल्टेज की समस्या है उसमें आप ट्रांसमीटर हैं जो उनको बढ़ाकर वोल्टेज बढ़ाने का काम करें। आगे भी समस्या अगर समाधान नहीं हो तो आप कहीं कुछ करो ना। निश्चित तौर पर मुझे जो ऊर्जा मंत्री जी से बातचीत हुई है उसे उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि आज ही की तारीख के अंदर किसानों के पक्ष में निर्णय होगा। अगर समय रहते निर्णय नहीं लिया जाता है तो जो कमेटी यहाँ पर गठित की गई है वो कमेटी जो निर्णय लेगी उसमें पूरे नौजवान उनसे मिलकर उनके साथ काम करेंगे। हमारे नौरंगदेसर, बमलू और पनपालसर गांव में पिछले 1 महीने से वोल्टेज की वो बहुत भयंकर समस्या है और हमारी किसानों की मांग ये एक इसमें मुख्य रूप से ये भी है कि नापासर से नौरंगदेसर जीएसएस को जोड़ा है जिससे वोल्टेज सुधार हो सके। और एक हमारे दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो एक है 3.15 का और एक 5.15 का। हम ये मांग कर रहे हैं कि एक और 5.15 का और लगाया जाए, उससे किसानों के वोल्टेज में सुधार हो। और जो पुरानी लाइनें हैं उनसे आए दिन हादसे हो रहे हैं, आए दिन फाल्ट हो रही है, उनको भी चेंज किया जाए। इन तमाम समस्याओं को लेकर किसान आज दूसरे दिन भी धरने पर है। अभी बिजली विभाग के अधिकारी एक्शन और AN आए थे, उन्होंने आप समस्या बात करा तीनों गाँव रे मैंने एक ही समस्या आ रही है सारी एक ही समस्या है और ये 3 गाँवों में नहीं, अभी तो पूरे बीकानेर जिले के जो हालात है हर जीएसएस पर और सारी जगहों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है और पूरे बीकानेर जिले के अंदर ये समस्या है। और भी आपस आगे बमलू गांव सो बार भाई साहब जुड़ा है बे जीएस ने लेर कुछ प्रॉब्लम है जी की आ रही है बिन लेर कहीं कुछ कहना आप अभी हम बात करेंगे। साहब मेन समाधान हुई है कि 3 सालों में सरकार ने जमीन दे रखी है बमलू जीएसएस वास्ते
बिंग न तो कोई मंत्री सुनाई करे न कोई और सुनाई करे और हालत इतनी आप बात करा गांव री बात टंकी भी टंकी रो वही हाल है। बिंग वही हाल है, कई समस्या का समाधान कोई नहीं होनी। वो सागणी धारे थे जो देख गया वही तो चले वो होद और भाई टंकी भी यहीं पड़ी है, कई सुनाई को नहीं। धन कुंदा जा 3 महीना की बात है और हालत बहुत खराब है। लाइट आ रहेगा अब गांव 3 दिन बमलू पनपाल और तीनों गांव लाइट बंद है। ये बताओ क्या हालत है गाँव का। ना तो कोई धन पशु पा सके, अब खेत में लोग ढाणी बैठा है दूर दराज में, महंगाइयाँ तीसी बैठी है तो हमारी कहीं सुनाई को नहीं। अधिकारी आवे जो जिम्मेवार अधिकारी आवे को नहीं। अट अगर एसीआर या चीफ आवे तो मैं खुद अट मौके मत है आपको मतलब कि सैंक्शन दे सके हर चीज की। जयन एक्शन मांगने के है मांगने की कौन मान आगे देर छोड़ दिया। इन वास्ते कोई समाधान को नहीं। 3 दिन पूरा गांव बंद है, इतनी स्थिति है। मैंने बमलू जीएसएस बनी जल्दी पूरी समस्या का समाधान उसी। और भी आप बात करा तो गांव रो मैंने समस्या गांव की समस्या घनी है साहब। टंकी है जो फुट पड़ी बमलू गांव में हो दे जो मान लो सर पहला तो नकार दियो और बाद में भी सागणी हो गांव में पानी पिए माया कमड़िया चिड़कलिया तितरिया मरड़ा पड़े हालत है साहब। आश्वासन की बात करा तो प्रशासन की तरफ कोई आश्वासन कौन जो अधिकारी आया कोई ऐसे बाकी होगा 10 दिन लाग सी। अब 10 दिन अगर हमारा ट्यूबवेल नहीं चलिया तो मानने पर 10 दिन बाद लाइट करने के है। ट्यूबवेल तो हमारा यही अब 3 दिन पहले बंद हो गया, ठीक है। और 10 दिनों में एकदम कोई भी किसान ने पूछ लो एक ट्यूबवेल चालू कौन 2-3 दिन में मोटर चल गई। बात करा तो बार फसल किसी जी बार अब आ रहे रबी की फसल चाल है साहब। गेहूं और मतलब चना है सरसों है है तो हालत है कि पहले भी किए अब काला के मौसम में तो साथ नहीं दे रही है। अगर मौसम बढ़िया हो तो थोड़ी बरसात हो जाए धुआं रहा है तो फिर भी अब कल पहली बात तो गर्मी ज्यादा है तो फसल भी यही खराब है और अब ऊपर वहां होगी तो किसान की तो हालत इतनी खराब है तो कुछ ना। तो ए आज आपा सके 3 गांव रा किसान आज जिका आपा सके अटे भेड़ा उड़ा और बे आपरो दुख दर्द है जिको आपरे सामने शेयर करियो है। आपरो कहीं कुछ कहना है इन बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। मेरे सके कैमरामैन देवेंद्र में भागीरथ और आप देख रहे हैं झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आपरो प्यार है जिको ये बना रखे और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।